बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। आज कल दुनिया में चीन के सुपर पावर बनने के खूब चर्चे हैं, लेकिन चीन फ़िलहाल सुपर पावर होने का दावा नहीं कर रहा। चीन ऐसा क्यों नहीं कर रहा? सुपर पावर कैसे बना जाता है? सुपर पावर बनने के बाद क्या ज़िम्मेदारियां होती हैं? क्या जर्मनी और बरतानिया भी सुपर पावर हैं? क्या भारत सुपर पावर बन सकता है? नाज़रीन गिरामी, अमेरिका के अलावा कोई दूसरी सुपर पावर आई तो फिर क्या होगा? सुपर पावर किसे कहते हैं? सुपर पावर जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है, सबसे बड़ी ताकत। ये सुपर पावर होती क्या है, पहले ज़रा इस पर बात कर लेते हैं। सुपर पावर ऐसी रियासत को कहते हैं जो आलमी सतह पर अपना असर और रसूख रखती हो और बड़ा प्रोजेक्ट लगाने में इसे कोई मुश्किल ना हो। वो एक बड़ी फ़ौजी ताकत हो और अपनी मैशियत, सियासत और सकाफ़त के बलबूते पर दुनिया में अपना दबदबा कायम रखने की सलाहियत रखती हो। इंसाइक्लोपीडिया के मुताबिक सुपर पावर ऐसी रियासत होगी जिसके पास भरपूर फ़ौजी या माशी ताकत में से एक सलाहियत या दोनों सलाहियतों की मालिक हो। वो रियासत दुनिया में एक ऐसा मुकाम रखती हो कि कोई बड़ा आलमी मसला इसकी मशावरत के बगैर हल नहीं किया जा सकता हो, यानी पूरी दुनिया पर इसकी धाक हो। यही नहीं, किसी मुल्क की जगराफियाई पोजीशन, मलवकू, मीडिया और सकाफत भी इसके सुपर पावर बनने में मददगार साबित होते हैं। सुपर पावर की इस्तिलाह कदीम तारीख़ में ग्रीक्स, रोमांस, जर्मन बी, पर्शियंस और ब्रिटिश समेत मुख्तलिफ सल्तनतों के लिए इस्तेमाल की जाती रही है। मुसलमानों ने भी ज़ोर इस्लाम के बाद और माज़ी करीब में सल्तनत उस्मानिया जैसी सुपर पावर्स कायम की हैं। जदीद तारीख़ में सुपर पावर की इस्तिलाह को दूसरी आलमी जंग के मौके पर 1944 में अमेरिका, बरतानिया और सोवियत यूनियन के लिए इस्तेमाल किया गया। इस जंग के बाद सल्तनत बरतानिया के हिस्से हो गए और दुनिया में अमेरिका और सोवियत यूनियन सुपर पावर रह गई और दोनों मुल्कों में सब जंग चलती रही और 1951 में सोवियत यूनियन की रियासतें अलग हो गई तो अमेरिका वाहिद सुपर पावर रह गया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि अमेरिका ही इस वक्त दुनिया की वाहिद सुपर पावर क्यों है? अमेरिका के सियासी अमूर मायर माइकल बैकले का कहना है कि अमेरिका के सुपर पावर होने की एक बड़ी वजह इसके मद मुकाबल रियासतों की कमज़ोरियाँ हैं। ताहम इसका मतलब ये भी नहीं कि अमेरिका से सुपर पावर का ताज कभी छिन नहीं सकता या कोई दूसरा मुल्क सुपर पावर नहीं बन सकता। बैकले का कहना है कि अमेरिका का इदारा जाती निज़ाम बद और चीन का बदतर है। अमेरिका में नाकस जमहूरियत सही, ताहम चीन में अमरीत है। अमेरिका ने एक अरसे तक दुनिया पर अकेले हुक्मरानी की, लेकिन अब चीन इसको टक्कर दे रहा है। बैकले के मुताबिक अमेरिका को इस वक्त अपनी सियासी, माशी और फ़ौजी ताकत की वजह से बरतरी हासिल है। अमेरिका को देखें तो वो कुदरती वसाइल से माला माल है, जबकि इसकी सरहदें सिर्फ दो ममालिक कनाडा और मैक्सिको से मिलती हैं जो कदर मुस्तहकम मैशियत के आमिल हैं। इसके बरक्स चीन की सरहदें 14 मुख्तलिफ ममालिक से मिलती हैं, जिनमें से अक्सर में सियासी माशी बेचैनी ही रहती है। सरहदी तनाज़ात कम होने की वजह से अमेरिका को सरहदों पर ज़्यादा इख्तियारात हासिल हैं। इसके मुकाबले में चीन जैसे ममालिक को अपनी सरहदी तनाज़ात की वजह से ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात करने पड़ते हैं जो इसकी मैशियत के लिए बोझ बन जाते हैं। जैसा कि चीन हांगकांग, ताइवान के अंदरूनी मसाइल के अलावा फ़िलिपाइन, वियतनाम और दीगर ममालिक से सरहदी तनाज़ात में उलझा हुआ है। दूसरी जानब चीन के वसाइल भी अमेरिका जितने ही हैं। सियासी अमूर के माहिरीन का कहना है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी के माहिर वर्क फोर्स भी इसकी बहुत बड़ी ताकत है। चीन में ये सलाहियत है कि वो अपनी वर्क फोर्स की बुनियाद पर दुनिया की हर चीज़ तेज़ी से बना लेता है, लेकिन ख़तरनाक बात यह है कि इसकी वर्क फोर्स में उम्र रसीदा अफराद की भी बड़ी तादाद मौजूद है। नई ईजादात में अमेरिका का पलड़ा भारी है। एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया की 35% ईजादात का सहारा अमेरिका के सर है। चीन बाहर से अमीर लगता है, लेकिन इसके अंदरूनी तौर पर कई माशी मसाइल का सामना है, जिसकी एक बड़ी वजह इसकी आबादी है। चीन को 1 अरब और 40 करोड़ से ज़ायद अफराद का पेट पालने के लिए इक़दामात करने पड़ते हैं, जबकि अमेरिका की आबादी इसके मुकाबले में 33 करोड़ है। और नाज़रीन, यहाँ ये बात बताना भी ज़रूरी है कि अमेरिका ने गुज़श्ता 100 साल में दुनिया के कई ममालिक में जंगें लड़ी हैं।
دونوں عالمی جنگوں کے علاوہ اس نے ویتنام، عراق اور افغانستان کو بھی کئی سال تک میدان جنگ بنایا ہے، لیکن گزشتہ 150 سال میں امریکہ کے اندر کوئی جنگ نہیں لڑی گئی اور یہی اس کی بہت بڑی خوش قسمتی ہے۔ امریکہ کی لڑائیوں کی وجہ سے کئی ممالک کنگال ہو گئے، لیکن اس کی معیشت کو اتنا اثر نہیں پڑا جتنا بڑی جنگ لڑنے والے ممالک کو پڑتا ہے۔ امریکہ کو یہ سہولت بھی میسر رہی ہے کہ اس کی زبان انگلش ہے اور اس کی کرنسی ڈالر ہے، جو دنیا کے اکثر ممالک میں تجارتی مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس لیے امریکی لوگ کہیں بھی آسانی سے کاروبار کر لیتے ہیں، جبکہ دوسرے ملکوں کے صنعت کاروں اور تاجروں کو یہ سہولت بھی دستیاب نہیں۔ ڈالر تجارتی کرنسی ہونے کی وجہ سے امریکہ کی معیشت ابھی تک اتنی مضبوط ہے، شاید اسی وجہ سے امریکہ کے لیے مشکل فیصلے کرنا بھی آسان ہے۔ ناظرین گرامی، اگر امریکہ کا موازنہ روس سے کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ روس کو بھی نہ صرف اپنے ملک کے اندر مختلف مسائل کا سامنا ہے، بلکہ اس کے کئی ممالک کے ساتھ سرحدوں سے جڑے سنگین تنازعات بھی ہیں، جن میں یوکرین کی لڑائی تو سنگین صورتحال اختیار کر چکی ہے۔ روس اپنی مالی مشکلات کی وجہ سے چاہے امریکہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے مسٹر وقاص انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر لیں۔